नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिखर वर्मा है। आज हम अपने चैप्टर के आखिरी पार्ट में भाग 4, 5 और 6 को पढ़ेंगे, जिसमें हम विटामिन डी, आयरन और कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है दोस्तों? विटामिन डी इज़ अ विटामिन फाउंड इन फूड एंड नॉन फूड आइटम्स। यहाँ गौर करिएगा, Vitamin D is a vitamin found in food and non-food items, important for increasing intestinal absorption of calcium, magnesium, and phosphate, and multiple other biological effects. तो दोस्तों, हमारी बॉडी में आज हम लोग आयरन और कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे, पर उसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट हमारी बॉडी में आता है, तो उसको बॉडी को एब्जॉर्ब भी करना होता है, क्योंकि हमारे पास सीधे कैल्शियम नहीं आता, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में नहीं चला जाता। हम वो फूड लेते हैं जिसमें कैल्शियम होता है, तो उस फूड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी का प्रयोग होता है। वो विटामिन डी हमें फूड और नॉन फूड दोनों आइटम से मिलती है। और इस एब्जॉर्प्शन के अलावा विटामिन डी के और भी फ़ायदे होते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप चेतन को अब पहचानते हैं, चेतन ये पूछ रहे हैं, हाउ विल माई लाइफ बी इफ़ आई डोंट हैव विटामिन डी। विटामिन डी से बेसिकली जानना चाहते हैं कि फ़ायदा क्या है। फर्स्ट, आर फॉर रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी है दोस्तों, विच इज़ अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन वीक सॉफ्ट बोन्स इन चिल्ड्रन। मतलब दोस्तों, आपके पास अगर विटामिन डी की कमी होगी आपकी बॉडी में, तो आपकी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट और वीकर होंगी। तो जब भी आप कहीं गिरेंगे या किसी चीज़ से लड़ेंगे, तो बहुत चांस है कि आपकी बोन्स ब्रेक हों और उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। तो रिकेट्स इज़ अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन वीक एंड सॉफ्ट बोन्स इन चिल्ड्रन। कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड बोन फ्रैक्चर्स, मसल स्पाजम्स, एंड एबनॉर्मली कर्व्ड स्पाइन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। पढ़ने में भी तकलीफ हो सकती है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ तक बोन्स और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात है, हम देखते हैं कि कई वाइटामिन्स में इसका प्रयोग होता है। बोन्स के लिए अगर आपको याद होगा, तो ये विटामिन ए भी जब हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि बोन्स फ्रैक्चर्स को बचाने के लिए विटामिन ए भी कितना ज़रूरी है, और विटामिन डी भी उसी तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है। डेफिशिएंसी इज़ मोर कॉमन इन अफ्रीकन अमेरिकन्स, हिस्पैनिक्स एंड इंडियंस, as melanin present in our skin acts as a natural protectant to sun exposure। तो दोस्तों, हमारा जो स्किन कलर होता है, यानी कि इंडियंस का, हिस्पैनिक्स का और अफ्रीकन अमेरिकन्स का, हम लोग के स्किन कलर में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है दोस्तों। ये जो पिगमेंट होता है, ये एक तरीके का सनस्क्रीन है, नेचुरल सनस्क्रीन है। तो सन के एक्सपोजर से हमें ये बचाता है। पर जिस तरीके से सन के हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाता है, सन के पॉजिटिव इफेक्ट से भी हमें बचा ले जाता है। तो हमें विटामिन डी हम उतना नहीं एब्जॉर्ब कर पाते सन से, क्योंकि आगे हम देखेंगे सन से हमें विटामिन डी मिलता है, यही हमारा नॉन फूड सोर्स है। तो सन से जो विटामिन मिलता है, उसको एब्जॉर्ब हम प्रॉपरली नहीं कर पाते, क्योंकि मेलानिन नाम का एक पिगमेंट उसे एब्जॉर्ब होने नहीं देता पूरी तरीके से। तो इसलिए हमें और विटामिन डी की ज़रूरत है इन कंपैरिजन टू दी कॉकेशियन रेसेस फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका या यूरोप के कंट्रीज़ में। तो इसलिए हमें और विटामिन डी लेना है इन कंपैरिजन टू अदर्स। चेतन भी वही कह रहे हैं दोस्तों, दैट मीन्स वी नीड मोर विटामिन डी दैन द यूरोपियंस। बट वेयर टू फाइंड विटामिन डी? इसमें चेतन की हेल्प करने के लिए नफीस हैं। हे चेतन, दिस इज नफीस, इट्स ईजी। फर्स्ट, फैटी फिशेज लाइक ट्यूना एंड सैल्मन, ये फिशेज के नाम है। एग्स, मशरूम्स, फोर्टिफाइड फूड्स लाइक काउज मिल्क, ऑरेंज जूस, सीरियल्स एंड ओट मील्स। फिफ्थ, जैसा कि हमने पहले बताया, सन से ये हमारा नॉन फूड सोर्स है, जिससे हमें विटामिन डी मिलता है। व्हाट्स फोर्टिफाइड फूड? चेतन ये पूछ रहे हैं कि फोर्टिफाइड फूड आखिर क्या होता है, जो फोर्थ पॉइंट में लिखा है। फोर्टिफाइड फूड्स आर फूड्स टू विच एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैव बीन एडेड। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हर फूड आइटम में एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। तो अब मान लीजिए मिल्क में हमें विटामिन मिल रहा है, पर कई लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं, जिनको मिल्क पीने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर वो ऑरेंज जूस पी रहे हैं, तो उसमें हम
विटामिन डी का कंटेंट अगर आर्टिफिशियली बढ़ा दें तो उसको फोर्टिफाइड फूड कहेंगे, यानी कि उस फूड को मिनरल्स से इस तरीके से भर दिया गया है कि उसने एक कवच, एक फोर्ट हमारी बॉडी के अराउंड बना लिया है, जिसकी वजह से इसको फोर्टिफाइड फूड्स कहते हैं। तो विटामिन डी हमें मिलता है फैटी फिशेस, एग्स, मशरूम्स, फोर्टिफाइड फूड्स में और सन में। नेक्स्ट, अब हम अपना पहला मिनरल आयरन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिनरल होता क्या है। मिनरल दोस्तों कोई भी नेचुरल पाया जाने वाला पदार्थ है जो एक डेफिनेट कॉम्बिनेशन में अपने अंदर के एलिमेंट्स को रखता है। जैसे कि आयरन। आयरन दोस्तों, आयरन और रॉक्स में पाया जाता है, इसलिए नेचुरली पाया जाता है, और उसका एक उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो एक नेचुरली बनी हुई हैं। वो मतलब हर बार आयरन में जब भी आप आयरन को निकालेंगे आपको वही चीज़ें मिलेंगी। जैसे आप किसी भी व्यक्ति से मिलें, उसके में हार्ट होगा, लिवर होगा, पैर होंगे, हाथ होंगे और लंग्स होंगे। तो उसी तरीके से अगर आप किसी भी जगह आयरन को लें तो वहाँ आपको आयरन के अंदर वही क्वालिटीज़ मिलेंगी जो आपको हर आयरन में मिलती हैं। तो इसलिए मिनरल की दो क्वालिटीज़ होती हैं, एक तो वो नेचुरली फाउंड होता है और दूसरा उसके अंदर का जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो सर्टेन होता है, चाहे आप उसको कहीं से भी उठा लें। तो अब हम पहले मिनरल के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि आयरन है। तो व्हाट इज़ आयरन? आयरन इज़ अ सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अभी तक आपने देखा था दोस्तों वाइटामिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, आयरन हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है दोस्तों? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर नॉट मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, विच इज़ अमंग द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स अवेलेबल ऑन अर्थ। दोस्तों, मास के हिसाब से अगर आप देखेंगे, मास और वेट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे आगे, मास के हिसाब से आप देखेंगे तो आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल है धरती पे। तो व्हाट इज आयरन? आयरन इज अ सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच इज अमंग्स द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स अवेलेबल ऑन अर्थ। अगेन चेतन आस्क्स, हाउ डज आयरन हेल्प मी? इज इट ऑल्सो अ वाइटामिन? ये आप जानते हैं कि वो मिनरल है, वाइटामिन नहीं है। वाइटामिन और मिनरल में क्या अंतर है? वाइटामिन ऑर्गेनिक है, मिनरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो आयरन की कमी से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अनीमिया। Iron is required to make hemoglobin, a protein in red blood cells that enables them to transport oxygen throughout the body. Tissues and muscles begin to work ineffectively in the absence of iron. तो देखिए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनीमिया। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है जब हम बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। जब हम ऑक्सीजन बॉडी में लेते हैं तो उस ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल्स हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, हमारे हाथों में, पैरों में, हार्ट में, लंग्स में, स्टमक में, जिससे हमारे सारे बॉडी पार्ट्स काम करते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स को ये ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी करने के लिए हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है, जो कि एक प्रोटीन है। अब हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी कंटेंट जो है वो है आयरन। तो अगर आयरन नहीं होगा तो उससे हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा तो रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन हमारे हाथों, पैरों, हार्ट और लंग्स में नहीं पहुंचेगा तो हमारे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे। तो इसलिए आयरन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वी फील अनयूजुअली टायर्ड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक, डैमेज्ड स्किन एंड हेयर एंड रेस्टलेस लेग्स। तो दोस्तों, आपको अगली बार कोई भी पैर हिलाता हुआ दिखेगा तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि उनकी बॉडी में आयरन की कमी हो। तो जब भी हमें अगली बार कोई पैर हिलाता दिखे, हमारा कोई दोस्त या घर पे, तो हमें उन्हें कहना है कि आप आयरन लीजिए, आपको आयरन की कमी हो गई है। कैन एनीवन टेल मी, चेतन पूछते हैं, वेयर आई वुड फाइंड आयरन? हे चेतन, इट्स ईजी अगेन। नफीस को फिर से पता है। फर्स्ट, चिकन। सेकेंड, बीन्स एंड लेंटिल्स, यानी कि राजमा और मसूर की दाल। थर्ड, कैशूज, काजू। फोर्थ, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, पालक। फिफ्थ, होल ग्रेन्स।
अब चेतन पूछते हैं कि होल ग्रेन क्या होता है। नफीस बताते हैं होल ग्रेन इंक्लूड्स ग्रेन्स वेयर द बेसिक ग्रेन इज केप्ट इन इट्स रॉ फॉर्म एंड इज नॉट रिफाइंड, इट डजेंट लूज इट्स गुड क्वालिटीज़। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम ग्रेन कहाँ होता है, ग्रेन फील्ड्स में फार्मर बनाते हैं, उसके बाद उनको वो वेयर हाउस में रखते हैं, उसके बाद एक नेटवर्क ऑफ मिडिलमैन और ट्रेडर्स के थ्रू वो हमारी सब्ज़ी मंडियों में पहुंचता है, वहाँ से हम लेके आते हैं। तो जब भी हम ग्रेन्स खरीदते हैं, चाहे वो रिटेलर शॉप से हो, चाहे सब्ज़ी मंडी से हो, चाहे होलसेलर से हो, तो अगर वो ग्रेन अपने नेचुरल फॉर्म में, यानी जिस फॉर्म में उसे फार्मर ने उगाया था, तो उसे होल ग्रेन कहते हैं। और अगर उसमें किसी तरीके का रिफाइनमेंट कर दिया गया है तो उसको रिफाइंड ग्रेन कहते हैं। अगर रिफाइनमेंट हो जाएगा, रिफाइनमेंट क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि कई बार ग्रेन्स को बहुत लंबे समय तक स्टोर करना होता है या उसकी कुछ बुरी क्वालिटीज़ को हटाना होता है। तो जब हम रिफाइन करते हैं तो बुरी क्वालिटीज़ के साथ साथ अच्छी क्वालिटीज़ भी हट जाती हैं। तो वो जो अच्छी क्वालिटीज़ हट जाती हैं उनमें सबसे पहले क्या हट जाता है, आयरन। तो इसलिए अगर हमें आयरन चाहिए तो हमें होल ग्रेन्स खाने चाहिए। फिर से देखते हैं होल ग्रेन क्या होता है। होल ग्रेन इंक्लूड्स ग्रेन्स वेयर द बेसिक ग्रेन इज केप्ट इन इट्स रॉ फॉर्म एंड इज नॉट रिफाइंड, इट डजेंट लूज इट्स गुड क्वालिटीज। नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक, कैल्शियम। व्हाट इज कैल्शियम? तो कैल्शियम एक मिनरल है दोस्तों, मिनरल में बता चुका हूँ क्या होता है, विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए, चाहे ह्यूमंस हों चाहे एनिमल्स, टू मेंटेन देयर बोन हेल्थ। अगेन आप देखते हैं दोस्तों, बोन हेल्थ के लिए दोनों वाइटामिन और मिनरल्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज कैल्शियम डेफिशिएंसी लीड टू? चेतन पूछते हैं। फर्स्ट, मेंटल कंफ्यूजन एंड डिप्रेशन, पढ़ाई समझ में नहीं आती, सैडनेस लगने लगती है, टूथ डीके, दांत खराब हो जाते हैं, बोन फ्रैक्चर्स, अगेन हड्डियां टूट जाती हैं। फोर्थ, ग्रोथ डिलेज इन चिल्ड्रन, कुछ बच्चे दोस्तों अगर आप देख रहे हैं कि वो हम में से अगर कुछ लोग ग्रो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, या उनकी आप अनयूजुअली देखेंगे कि हाइट बढ़ने में दिक्कत हो रही है, या उनमें अनयूजुअली उनकी का वेट कम है, तो हमें उन्हें कैल्शियम से बनी हुई चीज़ें खिलानी चाहिए। फिफ्थ, इनसफिशिएंट ब्लड क्लॉटिंग, तो दोस्तों क्या होता है कि जब हमें चोट लगती है तो हमारा ब्लड बहता है बाहर, तो लेकिन थोड़े समय के बाद हमारी अंदर का जो ब्लड है उसमें एक टेंडेंसी है उसके मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ जाने के लिए, उसको बचाने के लिए। तो जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो ज़्यादा ब्लड को बहने नहीं देते और उन्हें क्लॉट कर लेते हैं, यानी उनका थक्का बना लेते हैं। ये जो क्वालिटी है ये कैल्शियम की कमी से कम हो जाती है, यानी ये मॉलिक्यूल साथ में यूनाइट नहीं हो पाते और ब्लड हमारा बाहर बह जाता है, तो ब्लड का ओवरफ्लो हो जाता है बॉडी से। तो इसलिए इनसफिशिएंट ब्लड क्लॉटिंग हमारे लिए बहुत डेंजरस है, इसलिए हमें कैल्शियम लेते रहना चाहिए। हे दिस टाइम आई नो कैल्शियम वेयर कैल्शियम इज, हे चेतन टेल मी वेयर। तो यहाँ आप देखते हैं दोस्तों कि नफीस को नहीं पता है पर चेतन को पता है। इससे हम ये सीखते हैं कि हमें हमेशा अपने दोस्तों से भी शेयर करना चाहिए, सिर्फ ये नहीं बताना चाहिए कि हमें क्या पता है, उनसे भी पूछना चाहिए कि उन्हें क्या पता है। इट इज़ बेटर टू लिसन मोर एंड स्पीक लेस। तो देखते हैं कि हमें कैल्शियम कहाँ से मिलता है। फर्स्ट है मिल्क, सेकंड ऑरेंज जो हमें विटामिन सी में भी मिला था, स्कर्वी हो जाती थी सेलर्स को ऑरेंज ना होने से। थर्ड चीज़ जो हमें विटामिन ए में भी मिला था। फोर्थ योगर्ट यानी कि दही। फिफ्थ बीन्स एंड लेंटिल्स यानी कि राजमा और मसूर की दाल। एंड में दोस्तों चेतन और नफीस और मेरी तरफ से थैंक यू। ये हमारा लास्ट पार्ट था चैप्टर का। अब हम एक्सरसाइजेस के साथ आपके सामने आएंगे दोबारा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।